मूवी की शुरुआत में एक आदमी सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें वो एक सच्ची कहानी बताता है। एक समय वैगनर नाम का एक आदमी जो तिजोरियां बनाया करता था, उसके परिवार की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसने 4 ऐसी तिजोरियां बनाई जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल तिजोरियां माना जाता है, जिसे कोई भी खोल नहीं सकेगा। और वैगनर अपने परिवार को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने आप को एक तिजोरी में बंद कर दिया, जिसे लोगों ने खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन सभी नाकामयाब रहे और उस तिजोरी में वैगनर की मृत्यु हो गई। जिसके बाद तिजोरी को वैगनर की समाधि मानकर समुद्र में डुबाया। लेकिन अभी भी 3 तिजोरियां बाकी थी, लेकिन वो कहाँ है किसके पास है कोई जानकारी नहीं। इतना कहने के बाद सेबेस्टियन अपना वीडियो बंद करके यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद वो वहीं रखे एक लॉक को अपनी आंखें बंद करके कुछ ही देर में खोल देता है। दरअसल वो हमेशा लॉक खोलने की पढ़ाई कर रहा है और मुश्किल लॉक खोलने काफी हद तक सफल भी रहा है। वही उसके यूट्यूब पर व्यूज लाइक कुछ नहीं आते थे, इसको लेके वो परेशान भी रहता था। अब वो एक बैंक में आता है जहाँ वो काम करता था। वही कोई फीमेल सेबेस्टियन पर नजर रखी हुई थी। अब वो लंच के समय अपना लैपटॉप ओपन करता है, वो देखता है उसके चैनल पर एक व्यू एंड कमेंट भी था। कमेंट में लिखा था, यदि अपना प्रदर्शन दिखाना चाहते हो तो इस जगह पर आ जाओ और यहाँ पहुंचकर ये पासवर्ड कह देना। अब कुछ देर बाद वो वहाँ के लिए निकलता है और वहाँ खड़े गार्ड को पासवर्ड बताने के बाद उसे अंदर जाने देता है, जहाँ तिजोरियों को खोलने का कंपटीशन चल रहा था। अब पहला राउंड स्टार्ट होता है, सब लोग अपने अपने तिजोरियां खोल देते हैं और सेबेस्टियन चौथे नंबर पर आता है। जिसके बाद सेमीफाइनल राउंड होता है, जिसमें 4 लोग थे और 2 ही फाइनल में जाएंगे, जिसमें सेबेस्टियन दूसरे नंबर पर आता है। जिसके बाद फाइनल राउंड शुरू होता है, जिसमें बहुत ही मुश्किल तिजोरियां बस 3 मिनट में खोलनी है। दूसरा आदमी समय शुरू होते ही काम पर लगता है, लेकिन सेबेस्टियन आराम से खड़ा था और जब 30 सेकंड बचे होते हैं तब वो तिजोरी पर हाथ रख के पहले उसे महसूस करता है और फिर 9 सेकंड में उसे खोल देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर उसे एक लड़की गोंडलिन दिखाई देती है। दरअसल गोंडलिन एक चोर है और ये वही लड़की है जो बैंक में सेबेस्टियन पर नजर रख रही थी। अब अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहा था कि तभी गोंडलिन आकर कहती है, मैंने ही वो तुम्हें कमेंट किया था ताकि मैं तुम्हारे कला को देख सकूं। अब वो कहती है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, हम एक इंटरनेशनल चोरी करेंगे जिसमें हमें वैगनर की 3 तिजोरियां खोलनी है, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा है। अब ये सुनकर सेबेस्टियन खुश होता है क्योंकि उसे वो तिजोरियां खोलनी थी। जिसके बाद वो अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। अब सेबेस्टियन गोंडलिन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब गोंडलिन टीम के बाकी मेंबर से मिलवाती है, जिनमें पहली कोरिना जो एक हैकर है, दूसरा रैप्जो जो एक खतरनाक ड्राइवर है और तीसरा केज जो एक बॉडी बिल्डर है। अब कोरिना सभी को उन तिजोरियों के बारे में बताती है कि पहली पेरिस में, दूसरी पैगवा में और तीसरी स्विट्जरलैंड में, जिसे खोलना सबसे ज्यादा मुश्किल है, जिसमें कम से कम $100 मिलियन है। इसके बाद पेरिस के लिए निकलते हैं। अब सेबेस्टियन को सबसे पहले बैंक के अंदर भेजते हैं। अब वो प्लान के मुताबिक बाथरूम में छुप जाता है। अब वहाँ गोंडलिन आ जाती है जो गार्ड को अपना सामान पकड़ने के बहाने उसकी चाबी लेती है और एक लॉकर के पास आती है जो उसने एक गलत नाम से खुलवाया था। जिसके बाद कोरिना की एंट्री होती है जो काउंटर पर बैठे लोगों को ध्यान भटकाते हुए कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हुआ है। वहीं तब तक सेबेस्टियन को बाथरूम से निकालकर लिफ्ट से होते हुए उस तिजोरी के पास लेके आती है, जिसे देखकर सेबेस्टियन खुश हो जाता है। जिसके बाद वो एक म्यूजिक लगाकर तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, जिसमें 3 लॉक लगे थे और लॉक की आवाज सुनते हुए सारे लॉक खोलकर मेन डोर ओपन करता है, जिसे देखकर दोनों भी खुश होते हैं। अब सारा पैसा बैग में भरना शुरू करते हैं और तभी उनका काम होने के बाद केज बैंक में आता है जो बाकियों का ध्यान भटकाता है और मौका देख सेबेस्टियन और गोंडलिन दोनों बाहर आ जाते हैं और सभी वैन में बैठकर चले जाते हैं। अब बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी में गोंडलिन और केज की फोटो आ जाती है। अब इंटरपोल ऑफिसर का डेला बताता है, इन्होंने 5 साल पहले भी चोरी की थी, इन्हें पकड़ने ही वाला था कि तभी बचकर भाग गए। अब शायद इसके बाद प्रेस जाएंगे दूसरी तिजोरी को लूटने। अब दूसरी तरफ गोंडलिन सेबेस्टियन को बताती है कि मेरे माता पिता बहुत अमीर थे लेकिन मेरे पर ध्यान नहीं देते थे और तभी मैं केज से मिली और तब से मैं चोर बन गई। वही इन दोनों के बातें करने से केज को बुरा लगता है क्योंकि वो गोंडलिन को पसंद करता था। अब अगले दिन वो ब्रेक के लिए निकलते हैं। वही डेला सारे ऑफिसर के साथ बैंक के बाहर नजर रखे हुए था ताकि जैसे ही वो चोरी करने आए वो उन्हें पकड़ ले। तभी सेबेस्टियन बैंक के अंदर कोरिना ने दी नकली आईडी की मदद से आगे बढ़ते जाता है और कोरिना उसे बताते जा रही थी। अब आगे बढ़ने पर उसे 2 दरवाजे दिखाई देते हैं जिसमें वो उल्टी तरफ जाता है। वहीं अब सेबेस्टियन एक गेट के पास आता है जो लॉक है। फिर कोरिना उसे अपनी उंगली को चाबी की तरह घुमाने का नाटक करने को कहती है ताकि किसी को भी शक न हो और तब तक वो हैक करके गेट को खोल देती है, जहां सेबेस्टियन को गोंडलिन मिलती है और दोनों लिफ्ट की मदद से तिजोरी के पास आते ही सामने गार्ड से लड़ाई होती है। पर गोंडलिन अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए सबको बेहोश करती है। इधर गार्ड को पता चलता है कि दरवाजा हैक करके खोला गया है, इसलिए वो सारे दरवाजे बंद करते हैं। जिसके बाद कोरिना केज को प्लान बी अपनाने को कहती है और फिर वो बैंक के अंदर मास्क लगाकर आता है और सभी को गन दिखाकर एक जगह खड़े होने को कहकर काउंटर वाली फीमेल से सारे पैसे बैग में भरने को कहता है ताकि सभी का ध्यान भटक सके। इधर डेला को कोई भी गड़बड़ी नहीं लग रही थी, जिस पर डेला को शक होता है, इसलिए वो बैंक के अंदर आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है उस तिजोरी को 1 हफ्ते पहले ही यहाँ से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट किया है। जो सुनकर वो गुस्सा होता है और अपने ऑफिसर के साथ ब्रांच के लिए निकलता है। वही इधर सेबेस्टियन तिजोरी खो रही रहा था कि तभी उससे एक गड़बड़ी हो जाती है, जिससे बाकी लोग अंदर चले जाते हैं।
और अब गलती हुई तो ये तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जिसके बाद वो फिर से कोशिश करता है, जिसमें वो एक एक करके सारे लॉक खोल देता है। अब काम होते ही केज बाहर निकल ही रहा था कि एक गोली उसके कंधे पर लगती है, फिर भी वो वैन तक आता है। अब केज के जाने के बाद लोग भाग रहे होते हैं, उसका फायदा उठाकर गोंडलिन और सेबेस्टियन बाहर आकर वैन की तरफ भागते हैं। सेबेस्टियन अपना बैग वैन में डाल लेता है और केज पहले गोंडलिन को पकड़कर वैन में बिठाता है। और जब वो सेबेस्टियन को पकड़ता है, उसे लगता है कि सेबेस्टियन हमारे साथ रहा तो मुझे गोंडलिन से दूर कर देगा। जिस गुस्से में वो वैन से बाहर फेंक देता है, जिससे देख सभी हैरान होते हैं। और तब तक वैन वहाँ से चली जाती है और अब सेबेस्टियन के पीछे पुलिस पड़ जाती है, लेकिन वो वहाँ से साइकिल लेके भागने लगता है। अब वहीं डेला भी बैंक तक आता है, जहाँ पता चलता है तिजोरी चोरी हो चुकी है और सारे सीसीटीवी भी ब्लॉक है। उसे सुनकर गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन पुलिस को चकमा देते हुए एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। कुछ देर बाद गोंडलिन और कोरिना पैसा छोड़कर सेबेस्टियन के पास आती है, जिन्हें देखकर सेबेस्टियन कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। पर गोंडलिन उसे समझाती है कि केज ये मिशन पैसों के लिए कर रहा था, लेकिन मैं इतिहास में नाम दर्ज करना चाहती हूँ और हम तुम्हारे बगैर तीसरी तिजोरी नहीं खोल सकते। जो सुनकर सेबेस्टियन उनका साथ देने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी ओर डेला को यूट्यूब पर सेबेस्टियन की वीडियो मिल जाती है और अब वो प्रेक को बुलाकर उसे बताता है कि इस बंदे को उन्होंने हायर किया है तिजोरी खोलने, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तभी सेबेस्टियन और बाकी सारे स्विट्जरलैंड के लिए निकलते हैं। वहीं ऑफिसर डेला पहले से ही कसिनो को बाहर अपने साथियों के साथ होता है, क्योंकि तीसरी तिजोरी यहीं कसिनो में है। अब 5 बजते ही डेला कसिनो के अंदर आता है और मैनेजर से कहता है कि तिजोरी खतरे में है, जिस पर मैनेजर कहती है हमें पता है, आप लोगों ने ही बताया था। जो सुनकर डेला एकदम हैरान होता है, जिस पर मैनेजर कहती है 8 घंटे पहले हमें इंटरपोल से फोन आया था कि तिजोरी चोरी होने वाली है, इसलिए हमने तिजोरी को दूसरी जगह भिजवाया। जिसके बाद अब मूवी 8 घंटे पहले समय पर मुड़ जाती है, जहां कोरिना ने ही मैनेजर को फोन करके बताया था कि तिजोरी चोरी होने वाली है। इसलिए मैनेजर गार्ड को तिजोरी लेने के लिए बुलाती है। अब जिस गाड़ी में गार्ड होते हैं, उसी गाड़ी में गोंडलिन घुस जाती है और दोनों को बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो और सेबेस्टियन गार्ड के कपड़े पहनकर कसिनो में आते हैं और गाड़ी में तिजोरी डालकर लेके जाते हैं। जिसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां डेला एकदम गुस्सा हो जाता है और अपने ऑफिसर के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकलता है। वही कसिनो के पास केज और रेब्जो होते हैं, जो तिजोरी लूटने के बाद उनसे पैसे लेने के लिए आते हैं। पर तभी उसे गोंडलिन के लोकेशन का पता चलता है कि गोंडलिन यहाँ नहीं है। वहीं कोरिना को पता चलता है कि केज गोंडलिन के पास जा रहा है, जो वही कसिनो के पास ही थी, इसलिए वो केज के पास जा रही होती है। लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर दुर्भाग्य से डेला कोरिना को पकड़ लेता है। पर समय रहते ही वो गोंडलिन को मैसेज करके बता देती है कि केज और रेब्जो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जिसके बाद वो अपना फोन तोड़ देती है। अब डेला उसे धमकाते हुए पूछता है बाकी लोग कहाँ है, लेकिन ब्रेक समझाते हुए कहती है अगर तूने सच बताया तो तुम्हारे भाई की रक्षा करेंगे। दरअसल कोरिना अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए ब्रेक का ऑफर मान जाती है। वही इधर गोंडलिन गाड़ी चला रही थी और सेबेस्टियन पीछे तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें 7 लॉक लगे थे। वो फिर म्यूजिक चालू करके लॉक खोलने की कोशिश करता है। अब वो 6 लॉक खोलने में सफल हो जाता है। थोड़ी देर में आखिरी लॉक खोलने के बाद दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो 3 सबसे मुश्किल तिजोरियां खोलने में सफल रहे। जिसके बाद वो एक जगह गाड़ी को रुकाकर बैग में सारा पैसा भर लेते। लेकिन तभी वहाँ केज और आल्बर्टो आते, जहाँ केज उन पर गन तानकर पैसे मांगता है। पर गोंडलिन मना करते ही वो सेबेस्टियन को शूट कर देता है, लेकिन उसके गन से गोलियां गोंडलिन पहले ही निकल चुकी थी। जिसके बाद गोंडलिन उन दोनों को बांधकर वहाँ से उनकी कार लेकर सेबेस्टियन के साथ वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर डेला आता है, जो उनको पकड़ लेता है। इधर वो दोनों भागते हुए एक नाव के पास आते हैं, पर दुर्भाग्य से वहाँ पर डेला भी आता है, जो उन पर गन तानकर सरेंडर करने को कहता है। अब कोई चारा न होने पर गोंडलिन कहती है मैं सरेंडर करूंगी, पर तुम्हें सेबेस्टियन को छोड़ना होगा, क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है। जिस सौदे पर डेला मान जाता है, पर सेबेस्टियन जाने को मना कर देता है। पर गोंडलिन उसे समझाते हुए कहती है मैं जेल से निकालकर वापस तुम्हारे पास ही आऊंगी। जिसके बाद वो नाव में बैठकर वहां से चला जाता है और डेला भी गोंडलिन को पकड़ लेता है। इसी के साथ ये मिस्टीरियस स्टोरी खत्म हो जाती है।